भारत में अवैध प्रवासियों के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों के बीच बांग्लादेश में सीमा से लगने वाले 11 जिलों में उप जिला और स्टेशन स्तरीय अंसार वीडीपी सदस्यों को तैनात किया गया है। बांग्लादेश ने यह कदम तब उठाया है जब पश्चिम बंगाल की सरकार अवैध प्रवासियों को लेकर सख्ती दिखा रही है और सैकड़ों की संख्या में लोग बॉर्डर पर मौजूद हैं। भारत से लगने वाले बांग्लादेश के जिलों में अंसार वीडीपी फोर्स को तैनात किया गया है। अंसार बीडीपी ने कहा है कि 2025 में बॉर्डर बांग्लादेश यानी बीजीसी के साथ हुए समझौतों के तहत बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा अभियानों के तालमेल और बॉर्डर के मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए अंसार बीडीपी सदस्यों को तैनात किया गया है। इस समझौतों के मुताबिक सदस्य पूरी तरह से बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं और ख़ास तौर पर ये उस वक्त किया जा रहा है जब भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में खटास है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने साफ लहजों में कह दिया है कि अवैध प्रवासियों को किसी भी हाल में बंगाल और भारत के किसी भी हिस्से में नहीं रहने दिया जाएगा। इसी को लेकर बांग्लादेश पूरी तरह से मुस्तैद है और मुस्तैदी के साथ बंगाल ने यह सख्त कदम उठाते हुए कहा है कि हम इसके लिए भी अपनी पुरजोर तैयारी जो है वो कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने रविवार को राजधानी कोलकाता में कहा कि लगभग 5,000 बांग्लादेशी नागरिकों को सीमा पर वापस भेजा गया है। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें बांग्लादेशी यानी घुसपैठियों को वापस भेजने के लिए पूरी रणनीति और पूरी तैयारी कर रखी थी। जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाए गए थे। उन्होंने आगे कहा है कि इन सेंटरों में अब तक 4,800 बांग्लादेशी लोगों को वापस भेज दिया। तो साफ लहजों में आप समझिए कि भारत सरकार जिस तरह से इस वक्त पूरी तरह से ये अभियान चला रही है, उस अभियान को लेकर बंगाल और उसके आसपास के इलाकों में पूरी तरह से सख्ती कर दी गई है। खासकर ये उस वक्त किया जा रहा है जब भारत और बांग्लादेश के, जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया था कि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में सख्ती नज़र आ रही है और इसी सख्ती के बीच बंगाल और भारत के जो भी आसपास के बॉर्डर हैं, उन बॉर्डरों पर सुरक्षा और व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरी तरह से और भी पुष्ट किए जा रहे हैं। साफ तौर पर अमित शाह अपने कई भाषणों में, आपने जब गौर किया होगा तो अमित शाह चुनावी रैलियों के कई भाषणों में उन्होंने साफ लहजों में कहा कि जितने भी अवैध प्रवासी हैं उनको भारत किसी भी हाल में छोड़ना ही पड़ेगा। और इसका नतीजा ये भी हुआ कि बंगाल में इस वक्त पूरी तरह से तख्ता जो है वो पलट गया। बंगाल के राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता और चुनाव जीतते ही जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किया था बंगाल के लोगों के साथ, उस पर अब धीरे धीरे अमल करना भी शुरू कर दिया है। तो साफ तौर पर अमित शाह ने जो अपना वादा किया था उसको कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो निभाते हुए नजर आ रहे हैं। खबर कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देश दुनिया और खास करके झारखंड की खबरों को देखने और सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को न्यूज़ 11। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।